हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अंटिल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं सेट 5, ठीक है, 2022 का। आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पहले का पहला प्रश्न कह रहा है, यदि 26,156 का लासा 156 है तो मासा का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रथम संख्या, ठीक, गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा। ठीक है, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। तो हमारी संख्या क्या है, 26 और क्या है 156। इसका मासा कितना दिया गया है, 156, और हमें क्या निकालना है, लासा, सॉरी मासा निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए 56 से 56 कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास क्या, 26। यही क्या हो जाएगा, हमारा मासा हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरे का पहले का दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो अब इसमें हमें इसकी प्रकृति ज्ञात करनी कि मूल कैसे होते हैं। तो यहाँ पे a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -4, c बराबर कितना है 1। तो हम इसका विविधकर निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। देखते हैं क्या आता है, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए, 2 गुणे 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 4 दूनी 8, कितना आ गया ये हमारे पास 8। ठीक है, अब ये जो 8 आ रहा है ये जीरो से क्या है, बड़ा है। जब जीरो से बड़ा होता है तो क्या होता है, हमारा जो मूल है वो वास्तविक और अलग अलग होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी। तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, x1 हमारे पास क्या है -1, x2 कितना है 5, इसका वर्ग प्लस y1 हमारे पास कितना है -3, y2 कितना है -2। ठीक है, अब सारे माइनस में हैं तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 6 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस का माइनस का 3 2 5, 5 स्क्वायर। अब इनका हम वर्ग जब करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25। ठीक, ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा बताइए, 6 5 11, 3 2 5 1 6, √61। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा √61। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, तो काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। अगला देखते हैं, कह रहा है यदि r त्रिज्या के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। अब हमें चाप की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए, केवल सीधे सीधे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सीधे सीधे थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 9 और 16 है। भुजाओं का अनुपात दिया है कितना, 9 और 16। क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका सीधे सीधे वर्ग कर दीजिए, 9 9 81 और 16 16 में 256। इसको हमने बताया था कि भुजाओं का अनुपात बराबर क्षेत्रफल, ठीक, भुजाओं के वर्गों का अनुपात। ठीक है,
देखिए ऐसे इसको लिखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात का वर्ग। ठीक, तो ये फार्मूला याद रखिए, आराम से कर लीजिए। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो कह रहा है यदि कौशिक ए इक्वल टू सेक ए, तो कोण ए का मान। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए कौशिक ए बराबर क्या है, सेक ए। इसको हम कर सकते हैं 1 अपॉन साइन ए बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए बराबर साइन ए, या हम लिख सकते हैं टेन ए बराबर 1। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1, और ये किसका मान होता है, 45 डिग्री का। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है अगले प्रश्न में 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ये हमारा यहाँ पे खिड़की लगी है और यहाँ से ये सीढ़ी है, कितनी है इसकी लंबाई, 5 मीटर। ठीक, 4 मीटर की ऊंचाई पे ये कितना है, ये 4 मीटर की ऊंचाई। तो अब ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, हमें क्या निकालना है, अगर ये ए हो, सीढ़ी की लंबाई ए बी हो और सी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ए सी। ठीक, हमें ए सी निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, ए बी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या होता है, यही तो होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो हमारा लंब कितना है, एसी है। ठीक है, लंब एसी है तो हमने कर लिया। अब ए बी कितना है हमारा, 5 है, तो 5 का वर्ग, बी सी कितना है, 4 है, तो 4 का वर्ग। अब 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, घटाइए कितना आया, 9। अब ए सी स्क्वायर बराबर कितना आया, 9। ए सी बराबर कितना आएगा, तो 9 का हम निकालेंगे वर्गमूल, तो कितना आएगा, 3। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है। ठीक है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। अब देखिए यहां लिखिए, दिया गया समीकरण, ठीक, तो x प्लस 2i बराबर 19 माइनस एक्स प्लस 2i बराबर 1। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, अब जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखिए ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, 4y बराबर 19 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20। यहाँ से y बराबर 20/4, 4 पंचे 20, तो y का मान कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। अब हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, अब y का मान समीकरण 1 में रखिए तो कितना हो जाएगा, x
+2, y का मान कितना हो जाएगा 5 बराबर 19। x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 19। अब पक्षांतर करिए तो 19 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा 9। तो इस तरह x बराबर कितना आया 9 आया, तो ये x का मान आ गया। ठीक है, तो इस सवाल को हम ऐसे हल कर लेंगे। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम दिया गया है। ठीक, दिया गया है, तो क्या दिया गया है, बेलन की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई ये कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा बताइए 2πr। यही तो होता है, संपूर्ण पृष्ठ की वो बात कर नहीं रहा है, केवल वो बात कर रहा है ठीक है किसकी, वक्र पृष्ठ की। तो 2πr/h ये हो जाएगा। तो हमारे पास पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एच का मान 8। ठीक, अब देखिए यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हम किसका गुणा करेंगे 2 गुणे 22 गुणे 8, 22 दूनी 44। ठीक है, 44 गुणे 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35। इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है cos 46 डिग्री माइनस का साइन 44 डिग्री, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस, अब 90 से जब 46 हम घटाएंगे कितना आएगा 44 आएगा, 44 माइनस का साइन 44 डिग्री बराबर हमें निकालना है। देखिए ये कितना आ जाएगा साइन का 44 डिग्री, और ये साइन 44 पहले से ही है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो जो हमारी अगली प्रॉब्लम है वो है, ठीक है, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, ठीक है, तो शीर्ष हमें दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं देखिए, दिया गया शीर्ष क्या है, ठीक है, P 0,0, ठीक है, Q 2,0, R 0,3। अब अगर हम एक त्रिभुज ड्रा करें तो देखिए ऐसे कुछ आएगा, ये P का मान 0,0, ठीक है, Q का मान 2,0 और R का मान कितना आएगा 0,3। ठीक है, तो देखिए अब इसकी लंबाई कितनी आ रही 2 आ रही है, इसकी लंबाई कितनी आ रही 3 आ रही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो कितना आ जाएगा सीधे सीधे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर त्रिभुज का जो फार्मूला होता है उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे इजी लगे करिए, आप ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम कर चुके हैं इस पे। तो हम डी वाला देखते हैं। इसमें कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम फोर्थ प्रॉब्लम में कहाँ से आ गए, थर्ड कर रहे थे। ठीक है, ये हमें करना था।
थर्ड प्रॉब्लम, देखते हैं इसको। कह रहा है बिंदु -4 6 बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो दो बिंदु हैं ए, ये दिया है -6 और 10। ठीक, ये बी, ये दिया है 3 माइनस का 8। इन्हीं के बीच में कहीं कोई बिंदु है पी। ठीक है, ये है -4 और 6। तो कह रहा है कि ये जो ए बी है इसको किस अनुपात में बिंदु पी विभाजित कर रहा है। तो हमें पता है अगर ये m हो ये n हो, ठीक है, और ये हमारा क्या हो x1 y1 हो, ये क्या हो x2 y2। ठीक, ये क्या हो x और y। तो हमें पता है x इक्वल टू क्या होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n। तो इसी को हम अप्लाई करते हैं। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या है -4, m हमें निकालना है, x2 कितना है 3 प्लस n, उसके बाद x1 कितना है -6 m प्लस n। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तिर्यक गुणा करके। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3m, ये हो जाएगा -6n m प्लस n। ठीक, अब तिर्यक गुणा करेंगे तो -4m -4n बराबर कितना हो जाएगा 3m -6n। अब हम पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा -7n। ठीक है, या ऐसे समझिए, देखिए ये -4m, इस 3 को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा -3m बराबर -6n पहले से है, इसको हम उस साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +4n। अब हम घटाते हैं तो माइनस का ये हो जाएगा कितना 7 और ये कितना हो जाएगा -2n। ठीक, माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 7m बराबर 2n, या m को हम इधर कर लें तो ये हो जाएगा 2/7। तो ये जो आ रहा है m अनुपाते n बराबर 2/7, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो पहले इसको इरेज कर लें। देखिए बी है, क्या कह रहा है इसमें, इसमें हमें वर्ग अंतराल दिया गया है, लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, और उसके बाद दिया है बारंबारता। खैर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, छोड़िए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें बहुलक निकालना है। ठीक, तो बहुलक के लिए हम फार्मूला लिखते हैं, तो क्या होता है बहुलक बराबर L प्लस, बताइए कुछ याद आ रहा है। तो h का मान हो गया 15। तो अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि समीकरण नंबर 1 से L प्लस क्या होता है F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 और माइनस का F2 गुणे H। अब L क्या होता है पहले सबसे हम L डिसाइड करते हैं। तो ये जो बारंबारता है इसमें सबसे ज्यादा कौन सा अंक बार बार आया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 9 है। तो 9 का जो वर्ग अंतराल है यहीं से हमें क्या मिलेगा L। तो L का मान कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे L का मान 5 हो जाएगा। अब जो F1 कह रहा है तो जो 9 है, जो 9 है ये F1 का मान हो जाएगा। अब 9 से पहले 7 है, ठीक है, 9 से पहले 7 है तो F0 किसका मान हो जाएगा। ठीक है, F0 का मान 7 आ जाएगा। इसी तरह F2 9 के बाद क्या है 5 है तो ये हो जाएगा 5। फिर H, अब जो वर्ग अंतराल है इनके बीच का अंतर कितना है 25 माइनस 10 बराबर 15।
या 40 माइनस 25 बराबर 15। तो सारे मान हम फार्मूले में रखते हैं। एल कितना है बताइए, 55 है हमारा, ठीक है। और प्लस F1 9 माइनस का F0 7 अपॉन में 2 इंटू 9 माइनस का F0 7 माइनस का F2 5, और हमें क्या करना है, H का मान 15। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 55 क्या आ जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 55 प्लस 9 में 7 गए 2, 9 दूनी 18 माइनस 7 5 12 गुणे 15, ठीक है। तो 55 प्लस 2, 18 माइनस 12 कितना आएगा बताइए, 6 आएगा गुणे 15। अब 2 तिहाई 6, 3 पचे 15, तो कितना आया 55 प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा 60। तो ये जो आया 60, यही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक, ठीक है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो अगली प्रॉब्लम जो है कह रहा है सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए 6 प्लस रूट 2 एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रश्न में, ठीक, 6 एक परिमेय संख्या है तथा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इनका योगफल बराबर 6 प्लस रूट 2। एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। तो इसको हम ऐसे सिद्ध कर देंगे, बस ज्यादा नहीं सोचना है, ऐसे कर देंगे हो जाएगा। अब अगला प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण के विविधकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम विविधकर ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण से, ठीक, ए बराबर 9, बी बराबर -6, सी बराबर 1, ये हुआ। अब लिखेंगे विविक्त कर बराबर कितना आएगा बताइए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर -4, ये हमारा कितना 9 है, ठीक है। सी कितना है 1 है। तो देखिए 36 माइनस 36 बराबर कितना आ जा रहा है 0। तो हमारा जो विविधकर है वो कितना आ जाएगा, ठीक, विविधकर बराबर 0। तो ये आ गया। अब विविधकर 0 आ रहा है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अतः मूल वास्तविक व
बराबर होंगे। ठीक, अब मूल निकालते हैं। तो मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए? 3 त्रिका 9 होता है। ठीक है, तो 9x² माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0 करते हैं। यहाँ से 3x कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 1। यहाँ से -1 कॉमन करते हैं तो आ जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। तो इस तरह से क्या आया? 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब 3x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर, ठीक है, 3x बराबर 1 या x बराबर 1/3। ठीक है, तो ये जो आया है यही कितना हो जाएगा? 2 बार x बराबर 1/3 1/3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।